प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है, ये देखिए प्रभु के वचन की सुबह है, संगति की सुबह है। और ये है फिलिप्पी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय। कल हमने 3रा अध्याय पढ़ा ही था, सिखा ही था। आगे बढ़ते हैं, संगति करते हैं 4थे अध्याय में पहले वचन से। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है और मेरे आनंद और मुकुट हो, हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। ही इज प्रेजिंग, एक्चुअली वो उन्हें धन्यवाद दे रहा है, आनंदित हो रहा है उनके लिए और कह रहा है उनका साहस बढ़ाने के लिए, जो कर रहे हो करते रहो, लगातार बने रहो। आगे देखो क्या लिखा है, मैं युआदिया को भी समझाता हूँ और सुन्दुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। हे सच्चे सहकर्मी, तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब ये एक थोड़ी सी जो है प्रकाशित वाक्य की बात को लेकर आया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये जीवन की पुस्तक के बारे में क्यों बात हो रही है? बिकॉज जो काम हम कर रहे हैं उसकी जो मीरास है वो जीवन की पुस्तक में हमारे नाम होने के कारण हम स्वर्ग के वारिस हैं। Amen? That is what the promotion and motivation here. 4थे वचन से, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे, जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, कोई भी समझ नहीं पाता, जो सारी समझ से भी बढ़कर है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब परमेश्वर की शांति आती है ना, वाह एक्चुअली जब मैंने ये शांति को अपने जीवन में पाया है, मैं और प्रफुल्लित होता गया और वो मुझे हमेशा के लिए खड़ा करती गई। बहुत बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिनकी वजह से मैं परेशान रहा, डिस्टर्ब रहा, बट आई ऑलवेज गेट हीज़ ब्लेसिंग। हमेशा मैंने उसकी आशीषें पाई, उसकी भलाई पाई, उसकी चंगाई, छुटकारा पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। इसे सुनने और समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि परमेश्वर ने बहुत आयत से दिया। आमीन। प्रभु इस्तेमाल करेगा मेरे प्रियो, आगे बढ़कर आगे संगति करते जाइए, इन बातों को समझिए। ये व्यवहारिक संदेश है, जो कि निर्देश है, जो कि पौलुस के द्वारा प्रकट होते हैं। ये पैसेज तो आपने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार सुना होगा, कितनी बार आपने देखा होगा। आगे देखते हैं 8वें वचन में, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है वो तुम्हारे साथ रहेगा। 10वें वचन से, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इस बात का इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात में, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। ये दान के लिए, दशमांश के लिए बात है, जो उन्होंने सहायता की, उन बातों के लिए वो उसे धन्यवाद दे रहा है। तुमने मेरी सहायता की ऐसी परिस्थिति में जब कोई और नहीं था। आगे लिखा है, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रदुस में हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है,
तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। इसके आगे, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ हैं तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। हालेलुया। दिस इज द एंड ऑफ बुक ऑफ फिलिपियंस। फिलिपियों की पुस्तक का ये आखिरी अध्याय, चौथा अध्याय, जैसे मैंने जल्दी जल्दी आपके लिए पढ़ दिया, लेकिन आप ध्यान दीजिए। 3 बातें हैं। पहली बात, व्यवहारिक निर्देश। और मुझे नहीं लगता कि व्यवहारिक निर्देशों में जानने में समझने में आप में कोई कमी है। आप इन सबको अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन फिर भी और सीखिए और बढ़ते जाइए। साथ ही साथ दान के लिए धन्यवाद। जो भी कुछ हमने पाया है, देखिए धन्यवादित रहना सिर्फ दान की बात नहीं है, हर बात के लिए हमें धन्यवादित होना जरूरी है। बुजुर्ग पासवान के बारे में मैंने कई बार बताया कि एक पानी का ग्लास भी लेते तो कहते थे यीशु यीशु यीशु, मतलब धन्यवाद तेरा कि मैं पानी पी सकूं। बहुत से लोगों के लिए ये भी बहुत मुश्किल है। मेरे प्रियो, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, संगति करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरी भलाई तेरी करुणा प्रकट हो इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनकी परिस्थितियों में, रोज की बोझों में, नौकरी में, व्यवस्थाओं में। प्रभु तेरी सहायता हो। प्रभु घर की ज़रूरतें तेरे द्वारा पूरी हो। अपने मार्ग को खोल ताकि उद्धार प्रकट हो। तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में हो। तेरी आशीष प्रभु इनके लिए बहुत आज से प्रकट हो। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुन ली है। यीशु मसीह की आशीष प्रकट हो। प्रार्थना में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से इस्तेमाल करे। संगति करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपके मन में बोझ है तो आप इस सेवकाई के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाकर, मेरा नंबर नीचे है, फ़ोन नंबर, उस पर आप जो है अपने गूगल पे और फ़ोन पे से आप मुझे ऑफरिंग भेज सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।